कि हमारी बहन जो है वो वाकई ही डिप्रेशन का शिकार थी। और ये बयानात जो है वो बजरिया फोन रिकॉर्ड किए गए हैं, क्योंकि अभी दोनों बहनें जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंची। जो है वो केस का रुख काफी हद तक तब्दील कर दिया है। आइसक्रीम में जो है वो मिलाया गया था, जो खातून ने खुद भी खाई और बच्चों को भी खिलाए। दूसरा ये अहम है कि ये जो कैप्सूल वहां से मिला था, ये किसने खरीदा और कहाँ से खरीदा। आया ये कैप्सूल जो है वो खातून ने पाकिस्तान से खरीदा या फिर शोहर ने पाकिस्तान से खरीदा। चीजें जो हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये हम अपने से नहीं बताते। ये पुलिस जराए और पुलिस को जो बयानात और पुलिस की जो तफ्तीश होती है, ये वो चीजें हम आपके साथ शेयर करते हैं। वलेंशिया में जो अमरीकी फैमिली जिसमें एक खातून और 3 बच्चों को मुबैना तौर पर जहर देकर मार दिया गया, उस हवाले से केस में हमने पहले भी आपके साथ सारी तफसीलात शेयर की और वक्तन फवक्तन जो भी इसमें तफसीलात हैं वो आपके साथ पहुंचा रहे हैं। अब पहले जो है वो खातून के शोहर का जो बयान जो उसने पुलिस को रिकॉर्ड करवाया, अब जो है वो खातून की जो 2 बहनें हैं जिसमें से एक अमेरिका और एक कनाडा में मुकीम है, पुलिस ने जो है वो उनके भी बयानात जो हैं वो कलमबंद कर लिए हैं। और ये बयानात जो हैं वो बजरिया फ़ोन रिकॉर्ड किए गए हैं, क्योंकि अभी दोनों बहनें जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंची। और इस बयानात ने जो है वो केस का रुख काफ़ी हद तक तब्दील कर दिया है। पहले जो है वो यही कहा जा रहा था कि शोहर है उसने मुबैना तौर पर जो है वो जहर दिया है और उसकी वजह से जो है वो चारों अफराद की हलाकत हुई। लेकिन अब केस की तफ्तीश में जो है वो नया रुख आ गया है। वो नया रुख ये है कि शोहर ने जो है वो यही बयान दिया था कि उसे नहीं पता था कि उसके बच्चे घर हैं। जब वो घर आया था तो खातून ने जो है वो उसको कहा कि उसके बच्चे जो हैं वो फातिमा के साथ मूवी देखने के लिए गए हैं, जिस पर शौहर ने उसे ये जवाब दिया। ये मैं अपने से बात नहीं कर रहा, ये पुलिस को जो बयान रिकॉर्ड कराया गया है, जो कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, यानी जिम्नियों का हिस्सा भी उसको हम कह सकते हैं, ये उस बयान की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर उसने कहा कि फातिमा के साथ आपने क्यों भेजा, हम भी साथ जाते और इकट्ठे जाके मूवी देखते। जिस पर खातून ने ये कहा कि बच्चे जिद कर रहे थे और उसको उनको भेजना पड़ा। और फिर खातून ने जो है वो शौहर से ये इसरार किया कि आपने कुछ खाया नहीं है सुबह से, आप खाना खा लें। ये सारी बात जो है वो ग्रोसरी लेकर जब खातून जो है शौहर जो है वो घर आया था, तब ये सारी बात हुई। इसके थोड़ी ही देर बाद जो है वो जो साथ वाला हमसाया है, ये बयान उसने दिया, जो उसने आके मेरे दरवाजे पर दस्तक गिरी और उसने कहा कि आपके बच्चे पीछे बालकनी में गिरे हैं। जब पीछे बच्चों को देखा गया तो बच्चे जो हैं वो वाकई बालकनी में गिरे थे, लेकिन इनिशियली तौर पर इसने ये बयान दिया उस हमसाये को कि मेरे बच्चे तो घर में ही नहीं है, क्योंकि खातून ने उसको ये बताया था कि बच्चे जो हैं वो मूवी देखने के लिए गए हैं। और यही बयानात थे शौहर जो है उसको शक की बुनियाद पर, क्योंकि जो हमसाये ने ये बयान दिया कि वो उसने शौहर ने तो इससे इनकार कर दिया कि मेरे बच्चे जो है वो घर में नहीं है। और पुलिस को यही जो वो कड़ी थी, पुलिस को जो है, और दूसरी जो कड़ी थी वो जब ये ग्रोसरी लेने के लिए गए, एक ये पुलिस को शक हुआ कि इन्होंने ये खाना क्यों नहीं खाया, बाकी फैमिली ने खाया। तो ये वो शक थे जिसकी बुनियाद पर जो है वो पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। लेकिन इन्होंने बाद में यही बयान दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे घर हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि मेरी खातून जो है वो ज़हनी मरीज़ा थी, डिप्रेशन का शिकार थी और पिछला कई अरसे से वो दवाइयाँ ले रही थी, लेकिन 6 महीने से उन्होंने अपनी दवाइयाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी। अब इस बयान की तस्दीक जो है वो बाकायदा तौर पर उनकी बहनों ने कर दी, यानी खातून जो इंतकाल कर गई हैं, अलीना 40 साला अहलिया थी इस ज़ेर हिरासत शौहर की, नासिर डोगर की। तो इन दोनों बयानों ने जो है वो तफ्तीश का रुख ही जो है वो पलट कर रख दिया है। इन दोनों बहनों ने ये बयान दिया है पुलिस को कि हमारी बहन जो है वो वाकई ही डिप्रेशन का शिकार थी और वो कई अरसे से जो है वो दवाइयाँ ले रही थी। पाकिस्तान जाने से पहले भी हमारा अपनी बहन से रब्ता हुआ और उसने बताया कि मैंने दवाइयाँ जो हैं वो लेना छोड़ दी हैं, अब मैं बेहतर फील कर रही हूँ, अब मैं मज़ीद दवाइयाँ नहीं लूँगी। और डिप्रेशन का जो शिकार है वो ये जो कड़ी है वो अब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका रुख जो है वो उसने बदल दिया है। पुलिस जो है वो मुख्तलिफ जावियों से इस वक्त तफ्तीश कर रही है कि आया क्या, जो क्योंकि वहाँ से जो है वो एक कैप्सूल मिला था, उस कैप्सूल में मुबैना तौर पर जो है था और उसको जो है वो बादस खाने में मिलाया। जो हमारे तफ्तीशी ज़राए हैं उनके मुताबिक आइसक्रीम में जो है वो मिलाया गया था, जो अभी तक के ज़राए ये बता रहे हैं कि आइसक्रीम में जो है वो जहर मिलाया गया था, जो खातून ने खुद भी खाई और बच्चों को भी खिलाई। और बाद में शौहर को भी इस पर इसरार किया कि आपने भी खाना नहीं खाया तो आप भी कुछ खा लें, कम से कम आइसक्रीम ही खा लें। लेकिन शौहर ने कहा कि मेरी तबीयत ने इजाज़त नहीं दी और उस वक्त मेरा मूड नहीं था तो मैंने नहीं खाया। और चंद ही लम्हों बाद ये सारा हो गया। इस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और जो फ्रांजिक रिपोर्ट है, फ्रांजिक में जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं वो हमने आपके साथ शेयर की, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी बड़ी अहम है। दूसरा ये अहम है कि ये जो कैप्सूल वहाँ से मिला था, ये किसने खरीदा और कहाँ से खरीदा। पुलिस जो है वो अब इस केस की गुत्थियाँ सुलझा रही है कि आया ये कैप्सूल जो है वो खातून ने पाकिस्तान से खरीदा या फिर शौहर ने पाकिस्तान से खरीदा, या फिर इन दोनों मियाँ बीवी से किसी ने ये कैप्सूल जो है वो
बाहर अमेरिका से ही अपने साथ लेकर आए थे या पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो यहाँ पर आए थे, दोनों में से जिसका भी ये काम था। तो अब जो है वो पहले जो है वो सिर्फ शौहर ही शक की नज़र पर उसको ज़ेरे हिरासत में लिया था और सारी तफ्तीश जो है वो उसी एंगल से की जा रही थी। लेकिन अब तफ्तीश जो है वो उसका रुख बदल दिया गया है। अब पुलिस जो है वो मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश कर रही है। अभी जो ये बयानात बहनों के रिकॉर्ड हुए हैं, ये बजरिया फ़ोन कलमबंद हुए हैं। जैसे ही उनकी बहनें पाकिस्तान में पहुंचेंगी, चूंकि एक बहन जो है वो अमेरिका में रिहाइश पजीर है, एक कनाडा में रिहाइश पजीर है, तो इसी वजह से पुलिस ने जो है वो मुकदमा भी अपनी मुद्दत में दिया, क्योंकि खातून की वालदा भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर ही होती है। तो उनका ये कहना है कि जब वो दोबारा यहाँ पर आएंगी तो मजीद जो है वो तफ्तीश होगी और तफ्तीश के जो बयानात हैं वो फिजिकली जो है वो उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। चूंकि अभी जो है वो फ़ोन पर बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं और फिर ही कोई हतमी फैसला दिया जाएगा। तब तक जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी और मजीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इस केस के हवाले से जो भी इन्वेस्टिगेशन थी हम पहले दिन से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मजीद भी कोई भी तहकीकात होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये चीज़ें जो हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये हम अपने से नहीं बताते, ये पुलिस ज़राए और पुलिस को जो बयानात और पुलिस की जो तफ्तीश होती है, ये वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस कर रही है और पुलिस ने जो तफसीलात हम तक शेयर करनी या हमारे सोर्सेज कुछ ऑफिशियली आती हैं, कुछ अनऑफिशियली आती हैं, तो फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि जो भी हकाइक हैं वो अब तक हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।